टॉप 10% ऑफ इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना अर्न करता है? 80,000 रुपीज ऑन एन एवरेज। टॉप 5 1.2 लाख और टॉप 2% 2 लाख रुपए और जो टॉप 1% है वो 3.6 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करता है। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन से टॉप परसेंटेज में हैं, और अगर आपको लगता है कि शायद आप टॉप 5 में, टॉप 10 पे या उससे भी कम पे हैं, शायद आपने अभी करियर स्टार्ट किया है या अभी आप स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपको टॉप 1% में पहुंचना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? सैलरी पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको ओवरऑल एज अ हाई वैल्यू पर्सन बनना है। हाई वैल्यू पर्सन बनने के जो कुछ तरीके हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपने आप से कुछ बहुत मुश्किल सवाल खुद से पूछें, क्योंकि सबसे मुश्किल सवाल यही होता है जब हम अपने आप से पूछते हैं कि जब हम अपने आप को टटोलते हैं, जब हम अपने आप पे चेक करते हैं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, और उसके लिए हमारा जो कभी कभी सोच है ना वो रेजिस्ट करता है, कभी नहीं हमेशा रेजिस्ट करता है। तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए आई वुड लाइक यू टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू योर सेल्फ, और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, माय नेम इज संदीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सम ऑफ द टिप्स टू बी हाई वैल्यू पर्सन, जिसकी वजह से आप हेल्थ, वेल्थ सभी चीज़ों में अलग ही लेवल पर रहेंगे और उससे आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल पर रख पाएंगे। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इसमें छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर आपने कुछ भी इसमें बीच में मिस कर दिया तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, तो लाइक ना चाहिए। आपको अगर हाई वैल्यू पर्सन बनना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो क्या आप लाइफ में काफ़ी चीज़ों को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? ये मेरा सवाल है, और आप अपने आप से पूछेंगे ये। जाओ आप शीशे में जाके अपने खुद से बात करो, बिकॉज वो सबसे पावरफुल चीज़ होती है। अपने आप से पूछो कि क्या आप लाइफ में, अगर आपको कुछ चीज़ पाना है, हासिल करना है, सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें सैक्रिफाइस कर सकते हो? सैक्रिफाइस मतलब बलिदान कर सकते हो। क्या आप अपनी बुरी आदतों का बलिदान कर सकते हो? क्या अगर आप स्मोक करते हो तो क्या आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हो? क्योंकि स्मोकिंग क्विट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डेटा के हिसाब से सिर्फ 10% लोग होते हैं जिनको स्मोकिंग की आदत होती है ना, सिर्फ 10% लोग होते हैं जो स्मोकिंग को छोड़ पाते हैं। बाकी उसमें से जो 90% होता है ना, वो कोशिश करते रहते हैं लेकिन लाइफ में अटक जाते हैं। तो स्मोकिंग करते हो और स्मोकिंग को अगर आप छोड़ पा रहे हो ना, तो ये इसी में एक बहुत बड़ी पावर है। उससे आप में विल पावर डेवलप होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्मोकिंग स्टार्ट करो और फिर छोड़ो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्मोकिंग का आपको एडिक्शन है, अगर आप अपनी स्मोकिंग के एडिक्शन को आज से रोक सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद रोक सकते हो, और फिर हमेशा से लाइफ में हटा दोगे ना, मैं कह रहा हूँ आपके पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर अपने आप में आ जाएगी। उससे आप काफ़ी चीज़ों को हासिल कर पाओगे। एक छोटा सा एक एक्सरसाइज है। ऐसे अगर आपकी कोई और एडिक्शन है, चाहे वो दारू पीने की एडिक्शन हो, क्योंकि उसके भी आपको फ़ायदे नुकसान सब कुछ मालूम है, राइट? सो इसमें ये वीडियो में मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्या आप आज के दिन में एक एडिक्शन जो आपको लगता है जिसकी वजह से आपका टाइम बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, या जो भी चीज़ है जो आप छोड़ना चाहते हो, चाहे वो स्क्रोलिंग है ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया वगैरह में, कोई भी चीज़, एक चीज़ को क्या आज आप सैक्रिफाइस कर सकते हो? वो कमेंट में ज़रूर लिखो, और फिर देखते हैं हम आगे जाके कि लाइफ में हम आगे कैसे बढ़ते जाते हैं। क्या आप किसी भी बात से ऑफेंडेड फील करते हैं? शायद कोई आप पे क्वेश्चनिंग कर रहा हो, शायद आप पे कोई उंगली उठा रहा हो, शायद आपको कुछ वो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो उस बात को आप एक कंपैशनेट तरीके से देखते हैं कि शायद उस बंदे की कुछ परेशानी होगी तब वो ऐसा मेरे तरफ कुछ बोल रहा है, ऐसे सोचते हैं? या आपको खुंदक आता है, या आपको गुस्सा आता है? शायद आपसे कोई एक बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा है और उसका शायद आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन उसको आप एक ठंडे नज़रिए से सोचते हैं, या फिर उससे आप नाराज़ हो जाते हैं और फिर आप उसको पर्सनली लेते हैं। अगर आप हर एक चीज़ से ऑफेंड हो जाते हैं और अगर आप चीज़ों को पर्सनली लेते हैं ना, तो मतलब कि आप में बहुत परेशानी है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन चीज़ों को सॉल्व आउट करना है। बिकॉज इसका जवाब ये है कि जब आप कभी भी किसी भी चीज़ को आप ईगो में ले लेते हो या फिर ऑफेंड हो जाते हो ना, उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि आप ओवर थिंकिंग और एजम्पशंस में घुस जाते हो। मतलब कि ओवर थिंकिंग तो आपको मालूम ही है कि दिमाग में हजारों चीज़ घूमना कि यार ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये ज़रूर मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, पक्का ये मेरे लिए कोई साजिश कर रहा है मेरे अगेंस्ट। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ख्याल आती हैं, लेकिन रियलिटी में शायद ऐसा हो ही ना, उस बंदे ने आपके बारे में सोचा भी ना हो और आपको बस ऐसी फालतू की सोचने लग रही है, राइट? तो वो होती है आपकी ओवर थिंकिंग और एजम्पशन। एजम्पशन मतलब यही कि जो भी आपने अगर सोचा है वो शायद रियलिटी में होता भी नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ में अपनी अपनी परेशानी होती है। तो ये सबसे पहला चीज़ ये है कि आप ओवर थिंकिंग और एजम्पशन को तो साइड कीजिए। कोई भी अगर आपसे नाराज़गी वाली बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं
नहीं है कि वो आप पे टारगेट कर रहा है, आप उसको एक बड़े नजरिए से सोचो। वो ये आप देखो कि उसमें शायद कोई परेशानी चल रही होगी, लाइफ में कुछ वो डिफिकल्ट चीजों से जा रहा होगा, या किसी वजह से शायद आपने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें करी होंगी जिससे शायद उसको नुकसान हो रहा होगा। तो वो अगर आप कंपैशनेट तरीके से सोचोगे ना, अगर आप उसके नजरिए से सोचोगे, तो आपको सारी चीजें एकदम साफ सुथरी दिखेगी और आपको लाइफ बहुत सिंपल लगेगा। तभी बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है और एक फॉरगिविंग नेचर होना बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड मतलब कि अगर आप एक धन्यवाद वाली मन रखोगे हर एक के सामने अपनी रियलिटी के बारे में, तो हमेशा आपका जो माइंड है ना ठंडा रहेगा, काम रहेगा। और ठंडे दिमाग से जब हम ऑपरेट करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई बड़ी डिसीजन लेनी होती है लाइफ में, तब हमारे पास वो सुपर पावर आती है, जिससे कि हमारी जितनी भी डिसीजन होती है ना, वो एक अच्छे डायरेक्शन पे चलना शुरू करती है और ऐसी ऐसी चीज़ें करती है जिसका हमें आइडिया भी नहीं हो सकता, मतलब इतनी पावरफुल होती है ये। सो ठंडा दिमाग रखने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ आपके लाइफ में अच्छी चल रही है। तो ये तभी होता है जब आप कंपैशनेट रहते हो, जब आप दूसरों के भलाई के लिए सोचते हो, किसी को आप बुरा ना कर रहे हो उसके बारे में सोचते हो। और जब ये वाली चीज सोचोगे ना, तभी आपको लाइफ में कभी भी ऑफेंस फील नहीं होगा, कभी भी आपको किसी और पे गुस्सा नहीं आएगा। ये सारी चीजें ना घूम फिर के हमको ही खुद इफेक्ट करती हैं। अगर हम किसी से गुस्सा हो रहे, नाराज हो रहे ना, तो वो हमें मेंटली और साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। सामने वाला तो चले गया, उसको तो कोई मतलब भी नहीं, शायद वो अपनी लाइफ की कुछ और चीज के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन हम जो है उस चीज में फंस गए कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कैसे बोल दिया। ये बेकार की चीज होती है। सो ये सबसे पहले ये इस चीज को लाइफ से हटा ही दो। लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा सोचना है ना, तो ये सारी चीजें बहुत छोटी होती है, इन चीजों को आप सोचा मत करो। और जब अगर आपके पास एक बड़ा पर्पस होगा ना लाइफ में, तो आपको खुद ही फील होगा कि यार ये सारी चीज तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आप खुद ही सोचो कि अगर आपके पास कभी भी कोई बहुत बड़ा काम आता है, कोई भी चीज, जब आप वो चीज करते हो तो आपको लगता है ना कि यार ये सारी चीजें बेकार है, मुझे इसके लिए कोई भी फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी इस चीज पे फोकस करना है। तो वैसे ही अपने आप को ऐसे टेक्निक यूज करो जिसमें कि आपके पास लाइफ में बहुत बड़ा पर्पस हो, चाहे वो आपके करियर गोल के लिए हो, चाहे वो आपको पैसे अर्न करने के लिए हो, चाहे आपको कुछ पढ़ाई करने के लिए हो, और शायद आपको कोई एग्जाम पास करने के लिए, वो उस चीज को आप एम पे रखो। तब क्या होगा, आपको ये सारी छोटी मोटी चीजों का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्या बोल रहा है बोलने दो, टाइम ही नहीं है मेरे पास। और अगर कोई मेरे साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है फालतू की, उसको आप ध्यान ही मत दो, क्योंकि फिर वो चीज आपके सामने रहेगा नहीं। राइट, ये वाली सोच अगर आप लेके चलोगे जिसमें आप अपने पर्पस पे ध्यान रखोगे, तो आपको ये सारी चीजें कभी परेशान करेंगी ही नहीं। और जब ये चीज आपको परेशान नहीं करेंगी, तो आप अपने ठंडे माइंड पे रहोगे, और वो ठंडे माइंड से जब आप ऑपरेट करोगे, तो आप अपनी बड़ी बड़ी जो पर्पस है उस चीज पे आप ध्यान कर पाओगे। हम ना ये सारी जो चीजें मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई अभी, ये होता है विक्टिम मेंटालिटी, जिसमें हमको हमेशा ये लगा रहता है कि यार ये सारी बुरी चीज ना सिर्फ मेरे साथ ही होती हैं। वो देखो, वो तो मेरे से लाइफ में आगे कितना चले गया यार, वो देखो उसकी लाइफ में कितनी बढ़िया चीजें हैं। लेकिन आपको कभी ये चीज पता नहीं रहता कि उन सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। ये हम पे है कि हम उस परेशानियों पे ध्यान दें, या फिर जो लाइफ में अच्छी चीजें चल रही है उसके बारे में ध्यान दें। अगर आप लाइफ में जो अच्छी चीजें चलती है ना उसके बारे में ध्यान देते हैं ना, तो उसी को ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। सिंपल चीजें भी अगर अच्छी चल रही हैं, आप हेल्दी हैं, सामने वाला शायद हेल्दी नहीं है। कितने हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन शायद उनका हेल्थ खराब है। आपने देखा ही होगा, राइट। वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो जो आपके पास अभी है, जैसे भी आप सिचुएशन में आप अभी हो, उस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड रखो। नाउ कमिंग बैक टू विक्टिम मेंटालिटी, मैं यही बोलना चाहता था आपसे कि हमेशा हमें लगा रहता है कि यार मेरे साथ ये चीज हो नहीं पाता, मैं लाइफ में फोकस नहीं कर पाता, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, बहुत सारी मेरे पास लाइफ में ख्यालें आती रहती हैं और मैं सो नहीं पाता, ये सब मेरे अगेंस्ट हैं, ये पूरी दुनिया जो है वो मेरे अगेंस्ट है। ये ना सारी की सारी जो ना ये छोटे बच्चों वाली कंप्लेंट्स बोलते हैं, वो है। मैं यही चाहता हूं कि आप अपने आप को जितना हो सके फालतू चीजों से आप इफेक्ट होने मत दो, आप अपने पर्पस पे ध्यान रखो। ऐसे बहुत सारे एनिमीज होते हैं लाइफ में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हालात हो, चाहे वो लक हो, बैड लक हो, गुड लक हो, जो भी हो, राइट। तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई एनिमी ज़रूर होगा, और उस एनिमी को अगर बीट करना है ना, तो मेरे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है। वो ये है, आई टेल यू दिस लाइन, जो मेरा खुद का सोच है। आई डोंट नो ये किसी ने अगर पहले कोट किया हो तो, किल योर एनिमीज बाय योर हार्ड वर्क। अपनी जो मेहनत है ना, एकदम जो अपनी सिंसियर मेहनत है, उसी से आप अपनी जितनी भी जो दुश्मन है ना, सबको आप एक ही बारी मार सकते हो। ये चीज़ है, ये मैं अपनी लाइफ की लेसन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज इसी में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप एक अच्छी पर्पस और सोच के साथ अगर आप लाइफ में चलोगे, और उस पर्पस और गोल या प्लान के साथ आप चलोगे, और उस गोल को लेके फोकस होके अगर आप मेहनत करोगे, तब जाके आप लाइफ में सब कुछ जीत पाओगे।
तब आपके पास ये फालतू चीज़ों के बारे में टाइम ही नहीं होगा कि शायद वो मेरे बारे में बुरा बोल रहा था। आपको मतलब ही नहीं है क्योंकि आप लाइफ में इतने आगे बढ़ रहे हो। ट्रस्ट मी, ये कुछ जो पॉइंट्स है ना, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप ऑलरेडी कुछ 20 दिन में और 1 महीने में कुछ ना कुछ आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखोगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वॉच ऑल माई वीडियोज़, सो दैट आप वो वीडियोज़ को फिर आप जाके देखेंगे ना, आपको दूसरे नज़रिए से समझ में आएगा। आपने यहाँ तक जो मेरा ये वीडियो देखा है, अगर आपको कुछ वैल्यू लगा है तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखो कि आपको क्या क्या आज आपकी आंखें खुली हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपको कुछ वैल्यू मिला है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो इसके साथ मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में रेज्यूमे और जॉब प्रोफाइल, ये इससे ज़्यादा एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक नया ज़माना जो चल रहा है उसके हिसाब से। तो अगर आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ बना रखे हैं। यू कैन गो एंड चेक दिस वीडियो आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।